नमस्कार साथियों। आज ईडब्ल्यूएस पे जो फैसला होना था आज आ चुका है। तो सारे के सारे जज स्वर्ण कैटेगरी के थे, यानी जनरल कैटेगरी के थे। दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, पारदीवाला, उदयू, ललित, रविंद्र भट्ट। मैं जजों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग जज वगैरह नहीं बन सकते, और अभी तो आने वाले टाइम में बड़ा ही मुश्किल भी दिखाई पड़ रहा है। रीज़न ये है, चाचा होने चाहिए जज, आपके मामा होने चाहिए जज, या ताऊ होने चाहिए जज। तो चाचा भतीजा और मामा भांजा तो इसी तरह जज बनते हैं। अभी का जो सिस्टम चल रहा है, तो हम लोग तो किसी भी सूरत में नहीं बन सकते। अब चूंकि ईडब्ल्यूएस पे था और ईडब्ल्यूएस में सारे स्वर्ण कैटेगरी के जज बैठे थे, लेकिन एक बात बिल्कुल आपको इसका तारीफ करना चाहिए कि जो पांचों जज थे, बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध सहमत असहमत बड़े बड़े तर्क दिए कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो होता है ना, जैसे टीवी डिबेट्स में आप बैठा लो, CST पे जो अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनके लिए दो जनरल कैटेगरी के लोग बैठा दिए जाते हैं कि इन पे आप अपना विचार विमर्श कीजिए कि कितने दर्द में हैं, कितने तकलीफ में हैं। इसी तरह जैसे माइनॉरिटी का या जैसे ओबीसी मामलों पर भी सवर्ण या जनरल कैटेगरी को बैठा दिया जाता है कि इन मामलों पे आप तर्क वितर्क कीजिए कि ये लोग कितने कष्ट में हैं, कितने कष्ट में नहीं है, इनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सेम यही सारी चीज़ें हुई। तो फैसला तो समझ लीजिए कि क्या ही होना था, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ही गंभीरता से बहुत ज़्यादा सहमत हुए असहमत हुए, खूब लड़े भिड़े, लेकिन फैसला आखिर में देना ही था। तो फैसला हुआ यही कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का लागू रहेगा। मान लीजिए, चलिए 10% आरक्षण लागू रहेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो ये लोग 10% आरक्षण मुट्ठी भर जनरल कैटेगरी है, मुट्ठी भर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अगर बिजनेस में है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कैसे जज वगैरह बनते हैं। चाचा ताऊ होना चाहिए, तब आप जज बन पाएंगे। तो इसी तरह इसमें ऐसे होता है, उसी तरह जैसे बिजनेस क्लासेस भी होते हैं, वो भी अपने लोगों को पुल कर लेते हैं। तो सारे के सारे लोग अच्छे पोजीशन पे लगभग पहुंच जाते हैं। बहुत कम एक आध लोग होते हैं जिनको दिक्कत होती है, और जैसे कि 100 में से आपको एक गरीब सवर्ण मिल जाएगा, बाकी 99 होंगे। तो ये एक के लिए ये ईडब्ल्यूएस का वो किया गया है। तो चलिए ठीक है, तो 10% मान लो आरक्षण इनको दे दिया गया है, और ये मुट्ठी भर आबादी है। तो अब ऐसा क्यों ना हो कि 90% जो आबादी है उनके लिए सारी चीजें अनरिजर्व कर दो। आप खूब लो, आप खूब 10% पे अपने लोगों को भरो, ईडब्ल्यूएस पे गरीबों को भरो। आखिर आबादी भी उतनी है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने मान लीजिए कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, तो आखिर मुट्ठी भर आबादी है। में ये भी तो किया जा सकता है कि जो 10% 100 में से 10 सीटें अगर ले जा रहे हैं, और 10 ही इनकी पॉपुलेशन है या थोड़ी सी और पॉपुलेशन है, 10 पॉपुलेशन है, मुट्ठी भर आबादी है, तो 90% जो आबादी है, जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके लिए बाकी की सीटें छोड़ दी जाएं। मतलब 90 सीटें उनके लिए क्यों ना छोड़ दी जाएं। आप लो ना, आप SC ST OBC से भी कम मेरिट पे आप 10% का जो आरक्षण लिया उसमें आप भर लो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि पॉपुलेशन आप लोगों की कम है। तो ये तो तार्किक है। अब ये समझ लीजिए, जैसे उदाहरण ही आप ले लीजिए कि आप यूपीएससी का ही उदाहरण ले लीजिए कि 50% तो वैसे ही जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, और ऊपर से ईडब्ल्यूएस भी उसमें 10% ऐड हो गया, यानी कि अब 60%, यानी कि 60 सीटें चली गई आपको। मान लीजिए 100 सीटें अगर यूपीएससी में निकलती हैं, तो 60 सीटें आपको चल गई जनरल कैटेगरी को, बाकी बचा 40, उस पर SC ST OBC माइनॉरिटी सब हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल ही तो अन्याय है। लेकिन अगर जजों ने फैसला दिया ही है, तो क्या ही किया जा सकता है। तो इस तरह ये फैसला दे करके जनरल कैटेगरी का उच्च सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को बरकरार रखा गया है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अलावा मोदी जी ने कुछ सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे, जजेस की नियुक्ति के लिए कुछ सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इसमें सुधार लाएंगे। धन्यवाद।